हे एवरीवन, जैसे कि हमने कल स्टार्ट करा था, अपना टॉपिक था हमारा सोशल रिफॉर्मर्स एंड सम मूवमेंट्स। ठीक है, किस तरीके से हमारे समाज के कुछ सोशल एवल्स को चेंज करा गया, रिफॉर्म करा गया, कौन कौन से ऐसे थे। तो हम कुछ रिफॉर्मर्स को कल पढ़ लिए थे और जो रिमेनिंग हैं आज उनको हम कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट बिना देरी के। ज्योतिराव फूले। ठीक है, आज के जो हमारे सोशल रिफॉर्मर हैं वो कौन है? पहले फर्स्ट वन इज ज्योतिराव फूले। इनकी वाइफ का नाम था सावित्री बाई फूले। ठीक है, ज्योतिराव फूले और वाइफ का नाम सावित्री बाई फूले 1827 में पैदा हुए थे, 90 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ज्योतिराव फूले को ही क्या कहा जाता है? ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है। ज्योतिराव फूले को ही क्या कहा जाता है? ज्योतिबा फूले भी कहा जाता है। ये कहाँ पैदा हुए थे? सतारा, महाराष्ट्र, इन मल्ली फैमिली। ठीक है, सतारा कहाँ पे है अपना? ये महाराष्ट्र में। और कौन सी फैमिली में? मल्ली फैमिली। एक लोअर कास्ट फैमिली थी। ठीक है, लोअर कास्ट मल्ली फैमिली में पैदा हुए थे ये। उसके बाद इन्होंने एक समाज फाउंड करा था, एक मूवमेंट जिसका नाम है सत्याशोधक समाज। सत्याशोधक समाज, कल मैंने आपको बताया था तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा और तत्वबोधिनी सभा बताया था मैंने, देवेंद्रनाथ टैगोर, आपको याद होना चाहिए। ही फाउंड कौन सा? सत्याशोधक समाज 1873। ठीक है, क्या इसका एम था सत्याशोधक समाज का? एम ऑफ द मूवमेंट वाज टू प्रोवाइड सोशल सर्विस। ठीक है, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना, और दूसरा एजुकेशन स्प्रेड करना, किस किस के लिए? वुमेन्स के लिए और लोअर कास्ट के लोगों के लिए। ठीक है, फार लोअर कास्ट पीपल। कौन से वाले समाज की बात कर रहे हैं हम? सत्याशोधक समाज 1873। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दो बुक्स लिखी थी, एक का नाम था गुलामगिरी और दूसरी का नाम था सार्वजनिक सत्याधर्मा। ठीक है, सार्वजनिक सत्याधर्मा, गुलामगिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुलामगिरी इज दी बुक ऑफ, किसकी बुक है ये? ज्योतिबा फूले की। ठीक है, ज्योतिराव फूले भी कहा जाता है जिनको। और दूसरी कौन सी? सार्वजनिक सत्याधर्मा। रिफॉर्मर विठल राव। ठीक है, रिफॉर्मर विठल राव कृष्णा जी वंदेकर गिवन द टाइटल ऑफ महात्मा टू हिम। ठीक है, विठल राव जो हैं ये इनको टाइटल देते हैं, किसका? महात्मा का। ये भी एक रिफॉर्मर थे, महाराष्ट्र के ही थे, और इन्होंने इनको टाइटल दिया था किसका? महात्मा का। किसको दिया था? ज्योतिबा फूले को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सावित्री बाई फूले जो कि इनकी क्या थी? वाइफ थी। ठीक है, उन्होंने भी कुछ किताबें लिखी हैं जिसमें काव्या फूले है, काव्या फूले है। ठीक है, भवान काशी सुबोध रत्नाकर है। ये दो बुक्स हैं इनकी, काव्या फूले, भवान काशी सुबोध रत्नाकर। ठीक है, तो ये हो गया आपके ज्योतिबा फूले, याद रखेंगे। सत्याशोधक समाज, गुलामगिरी इनकी जो बुक है। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ही फाउंड द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, दिस नहीं, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, in 1905 with the help of M.G. रनाडे। ठीक है, फादर करमचंद गांधी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं किसकी बात कर रहे हैं हम? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले की जो सोसाइटी क्या नाम है जिसका? दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो एक मतलब मूवमेंट लॉन्च करी या एक सभा फाउंड करी, तो वो कौन थी? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 विद द हेल्प ऑफ M.G. रनाडे। तो सबको पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले को और क्या हम जानते हैं? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी किसको कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को। क्या फाउंड करा था इन्होंने? कौन सी सोसाइटी? द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905, रिमेंबर। ठीक है, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905। ठीक है, एम क्या था इसका? एम टू ट्रेन दी नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, कि लोगों को ट्रेन करना किस चीज़ के लिए? फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया, इंडिया को सर्विस देने के लिए, मतलब अपने देश के प्रति लोगों को खड़ा करना, अपने देश के लिए लड़ना सिखाना, ये इसका काम था। और कैसे लड़ना? थ्रू नॉन वायलेंस कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, जैसा कि महात्मा गांधी का था। ठीक है, तो कौन सी किसकी बात करी मैंने? दी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, कौन फाउंडर है? गोपाल कृष्ण गोखले और M.G. रनाडे विद द हेल्प ऑफ M.G. रनाडे। ठीक है,
अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ओरिजिनल जो इनका रियल नेम था वो क्या था, नरेंद्रा दत्ता, ठीक है, नरेंद्रा दत्ता। किसकी बात कर रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद याद रखना 1863 टू 1902, नरेंद्रा दत्ता इनका क्या था, रियल नेम था, ठीक है। उसके बाद रामा कृष्णा वाज हिज गुरु। रामा कृष्णा जो थे वो इसके क्या थे, गुरु थे स्वामी विवेकानंदा के। क्या रियल नेम है, नरेंद्रा दत्ता, याद रखेंगे। रामा कृष्णा कौन थे, इसके गुरु थे, ठीक है। टुक वेदांता एंड योगा एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, योगा और वेदांता को इंटरनेशनल लेवल पे लेकर के गए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक, कौन, आपके स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम है नरेंद्रा दत्ता, ठीक है। ही इज़ दी पॉपुलर फॉर भक्ति एंड मेडिटेशन। ये किसके लिए फेमस थे, भक्ति और मेडिटेशन के लिए। और इन्होंने कौन सी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लॉन्च करी थी, जिसका नाम था रामा कृष्णा मिशन, ठीक है, रामा कृष्णा मिशन। अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च करी थी जिसका नाम था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, जिसका नाम था रामा कृष्णा मिशन, 1897 एट कलकत्ता, 1897 एट कलकत्ता, ठीक है। किसको पढ़ा आपने अभी भी, स्वामी विवेकानंद। क्या नाम था इनका, नरेंद्रा दत्ता, ठीक है। अभी अभी आपने पढ़ा क्या नाम था इनका, नरेंद्रा दत्ता, ठीक है। नरेंद्रा दत्ता ओरिजिनल नेम था और अपने गुरु, इनके गुरु का नाम था रामाकृष्णा, और अपने गुरु के नाम पर ही रामाकृष्णा मिशन को इन्होंने क्या करा था, स्टार्ट करा था, कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके, नेक्स्ट वन इज स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 से लेकर 83, 1824 में पैदा हुए थे, 83 में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों, स्वामी विवेकानंद भी और स्वामी दयानंद सरस्वती भी, ठीक है। उसका नाम क्या था, याद रखें, नरेंद्र दत्ता, और इनका जो रियल नेम था वो क्या था, मूल शंकर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, मूल शंकर। किसकी बात कर रहा हूँ, स्वामी दयानंद सरस्वती, रियल नेम इज मूल शंकर। ही फाउंडेड आर्या समाज, ठीक है। इन्होंने कौन सा समाज फाउंड करा था, जैसे उसने राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज फाउंड करा था, तो इन्होंने जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थी वो कौन सी थी इनकी, आर्या समाज, 1875, याद रखना, आर्या समाज 1875, ठीक है। इनका यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। मूल शंकर इनका नाम है और आर्या समाज के ये फाउंडर हैं। इन्होंने स्लोगन दिया था बैक टू वेदास, ठीक है। क्या स्लोगन दिया था, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। और इन्होंने स्लोगन क्या दिया था, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। बैक टू वेदास मूल शंकर ने दिया, जिनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती, और बैक टू वेदास, ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस। और एक इन्होंने एंग्लो वैदिक स्कूल ओपन करा था, कहाँ पे, लाहौर में, 1886, ठीक है। तो ये हो गया आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखना, स्वामी विवेकानंद सरस्वती का ओरिजिनल नेम, रियल नेम क्या था, नरेंद्रा दत्ता था। उन्होंने रामाकृष्णा मिशन को फाउंड करा था। और आर्या समाज के फाउंडर कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। बैक टू वेदास एक स्लोगन दिया था और दूसरा दिया था इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, पंडिता रामाबाई, ठीक है। पंडिता रामाबाई, शी वाज फीमेल, ठीक है, ये फीमेल हैं। शी फाउंड आर्या महिला सभा, ठीक है। पंडिता रामाबाई ने क्या फाउंड करा था, आर्या महिला सभा, 1882। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लेना। ही फाउंड आर्या महिला सभा, आर्या महिला सभा को फाउंड करा था, कब, 1882, ठीक है। रामाबाई एसोसिएशन, रामाबाई एसोसिएशन 1887, रामाबाई एसोसिएशन 1887। ये हेल्प करते थे, जैसे कि कोई विकलांग व्यक्ति है या फिर विडोज़ हैं, ठीक है, या जिनके पास घर नहीं है, तो उन लोगों की हेल्प करा करती थी ये सारी मूवमेंट्स इनकी। पंडिता रामाबाई, आर्या महिला सभा 1882, रामाबाई एसोसिएशन, ये फर्स्ट फेमिनिस्ट एसोसिएशन थी इंडिया में, ठीक है, रामाबाई एसोसिएशन इन 1887। उसके बाद मुक्ति मिशन, मुक्ति मिशन 1889, ठीक है, मुक्ति मिशन 1889, याद रखना, आर्या महिला सभा और पहली फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया या ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम क्या है, रामाबाई एसोसिएशन, फर्स्ट फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, याद रखना, रामाबाई एसोसिएशन 1887, मुक्ति मिशन 1889, ठीक है, मुक्ति मिशन, आर्या महिला सभा, रामाबाई एसोसिएशन और मुक्ति मिशन। अब बात करते हैं
MG रनाडे की। MG रनाडे 1842 to 1901। ही फाउंड पुणे सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा 1870। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पुणे सार्वजनिक सभा, ठीक है। तत्वबोधनी सभा अभी अभी आपने पढ़ा। सत्याशोधक समाज अभी पढ़ा आपने, ठीक है। सत्याशोधक समाज, तो याद करो किसने करा था उसको फाउंड, सत्याशोधक समाज कौन सा था, ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में लेकर चल रही हैं आगे। MG रनाडे जो है क्या फाउंड करा उन्होंने, पुणे सार्वजनिक सभा 1817 में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस आल्सो नोन एज प्लेज मूवमेंट, ठीक है। ये दोनों स्टार्ट करी किसने, MG रनाडे ने। पुणे सार्वजनिक सभा भी और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस आल्सो नोन एज, जिसको क्या कहा जाता है, प्लेज मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अदर मूवमेंट्स, कुछ और मूवमेंट्स की। जैसे धर्मा सभा है। धर्मा सभा फाउंड बाय राधा कांत देव। याद रखना ये जो धर्मा सभा है ये अपोजिट थी किसके, अपोजिट किसके थी ये, अपोजिट ऑफ ब्रह्मो समाज, ठीक है। अपोजिट ऑफ ब्रह्मो समाज, जैसा ब्रह्मो समाज कहता था, ये जो ब्रह्मो समाज की जो आपने पढ़े थे मेन एजेंडाज, तो उनके जो अपोजिट करती थी, उनको जो अपोज करती थी वो कौन सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, तो वो थी धर्मा सभा। धर्मा सभा के फाउंडर कौन थे, राधा कांत देव, ठीक है। धर्मा सभा किसको अपोज करती थी, ब्रह्मो समाज को, ठीक है। किसको अपोज करती थी, ब्रह्मो समाज को, याद रखना। उसके बाद अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट जो है किसने लॉन्च करी थी, सर सैयद अहमद खान। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान। अब इन सभी मूवमेंट्स जो आपने कल भी पढ़ी और आज भी पढ़ी, ठीक है, तो इन सब की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों पढ़ी हमने, क्या हुआ इन मूवमेंट से, ठीक है। तो क्या हुआ, सती सिस्टम को बंद कर दिया गया। सती सिस्टम वाज बैंड, ठीक है। कब हुआ, 1829। किसने करा, विलियम बेंटिक्स ने, ठीक है। विलियम बेंटिक्स, कौन सा वाला, सती सिस्टम। उसके बाद स्लेवरी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। स्लेवरी को क्या कर दिया हमारे यहाँ, इलीगल डिक्लेयर कर दिया, कब, 1843। उसके बाद विडो रीमैरिज वाज लीगलाइज्ड इन 1856। याद रखना, लॉर्ड, बच्चे जो हैं यहाँ गलती करते हैं, लॉर्ड डलहौजी, तो डलहौजी नहीं था, डलहौजी ने क्या करा था, सिर्फ ड्राफ्ट प्रिपेयर करा था, और जिसने इम्प्लीमेंट करा था वो था लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। याद रखना, विडो रीमैरिज वाज लीगलाइज्ड बाय लॉर्ड कैनिंग, ड्राफ्ट प्रिपेयर करने वाला कौन, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, जिसमें जो है मैरिज की एज को बढ़ाया गया था 14 से 18 कर दिया गया था, ठीक है। 14 टू कितना कर दिया गया था, 18, ठीक है। तो याद रखना क्या पढ़ा हमने, चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929, ठीक है। उसके बाद सती सिस्टम वाज बैंड 1829, ठीक है। विडो रीमैरिज 1856, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये था आपका सारा ऑल अबाउट दी सोशल रिफॉर्मर्स एंड दी मूवमेंट्स, और उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या हुई। तो ओवरऑल हमने सारा देख लिया। होप सो सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू।